राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको जो वैशाख स्नान करते हैं उनके लिए एक कथा है वो सुनाती हूँ, तो सुने और आप बताएं आपको कैसी लगी। वैसे शास्त्रों के अनुसार वैशाख नहाने का जो वो है वैशाख नहाने की जो परंपरा है वो वर्षों से चली आ रही है और इससे बड़ा कोई धर्म भी नहीं है। वैशाख में नहाने से सहस्त्रगों के जितना फल इत्यादि मिलता है। एक राजा था, वह सुबह जल्दी उठकर वैशाख के महीने में गंगा जी में नहाता था और कहता था कि मेरे से पहले गंगा जी में कोई नहीं नहाए। एक बंदरिया थी जो रोज राजा से पहले नहा लेती थी और पीछे राजा नहाता था। जब राजा ने पानी हिलते हुए और बिखरा हुआ देखा तो उसने पहरा बैठा दिया। सिपाहियों से कह दिया कि मेरे से पहले इस गंगा जी में कोई नहीं नहाना चाहिए। गंगा जी के किनारे एक पेड़ था, उसके ऊपर बंदरिया बैठी रहती, डाली के सहारे ऊपर तक गंगा जी में नहा लेती और वापस पेड़ पर जाकर बैठ जाती। वैशाख पूरा हो गया, उसे एक दिन सिपाही ने देख लिया। उसने देखा कि जब अंधेरे में उन्हें कुछ भी नहीं दिखता और उन्हें नींद आ जाती है तो वह बंदरिया उसमें गंगा जी में नहाती है। सिपाही उसको पकड़कर राजा के पास ले गया और कहा कि यह बंदरिया आपसे पहले नहाती है। तो अब राजा ने यह प्रण कर रखा था कि यदि कोई औरत मेरे से पहले नहाती होगी तो मैं उसके साथ विवाह कर लूंगा। राजा ने बंदरिया से विवाह कर लिया, धर्म मानने लग गया। वैशाख में नहाने से बंदरिया के बच्चा होने की आशा हो गई। पूरे महीने हो गए। जब बंदरिया ने पूछा कि मेरे बच्चा होगा तो मैं कैसे जगाऊंगी, तब राजा ने महल में एक घंटी बंधवा दी और कहा कि जब तेरे दर्द हो तो घंटी हिला दियो, फिर आकर राजा सारा इंतजाम कर देगा। राजा के कई रानियां थी। उन्होंने उस बंदरी से पूछा ये घंटी किसने बांधी है, तब वह बोली राजा जी ने बांधी है। मेरे बच्चा होगा तब मैं उन्हें बुला लूंगी। रानी ने कहा जरा बजा कर दिखा कि राजा आएगा या नहीं। तो बंदरिया ने घंटी बजा दी। राजा आया। तब पूछा घंटी क्यों बजाई, तब बंदरिया बोली कि रानी ने कहा था बंदरिया के बच्चा होने लगे तो उसे घंटी बजाई, पर राजा नहीं आया। फिर रानियों से पूछा कि मैं बच्चा कैसे पैदा करूं, तब रानिया ने कहा आंख में पट्टी बांध ले, ओखली में सिर दे दे। फिर बंदरिया के वैशाख नहाने के पुण्य से एक अति सुंदर लड़का हुआ। होते ही रानी ने राजा को नहीं दिया और दासी से को दे दिया और कहा कि इस बंदरिया के बच्चे को नदी में बहाओ। बंदरिया के पास आटे को खून में लपेट कर रख दिया। राजा ने आकर पूछा कि बच्चा हुआ, तब रानी ने कहा बच्चा नहीं, ये ईंट पत्थर हुआ है। फिर राजा ने संतोष कर लिया कि रानियों के बच्चा नहीं होता, इसलिए इसको कैसे होगा। उधर दासी बच्चे को फेंकने लगी तो नदी में फेंका नहीं, कुम्हार मिट्टी का बर्तन बना रहा था उसके अंदर रखकर आ गई। कुम्हार और कुम्हारी खुदी हुई मिट्टी लेने गए तो देखा कि बहुत सुंदर बच्चा सो रहा है। जब कुमार बोला कि हमारे बच्चा नहीं था इसलिए भगवान ने बच्चा भेजा है, इसको तू पाल ले तो अपने घर ले चलें। फिर कुम्हारी बोली ले चलेंगे, अपने खातिर ही भगवान ने बच्चा भेजा है, इसको तू पाल ले तो अपने घर ले चलें। फिर कुमारी और कुम्हार दोनों उस बच्चे को अपने घर ले आए, उसको पाल पोस कर बड़ा कर दिया। लड़का रात दिन बढ़ने लगा। जब कुम्हार मिट्टी का हाथी बनाकर बेच रहा था, एक दिन लड़का बोला पिताजी मेरे को भी हाथी घोड़ा दो, मैं इसे खेलूंगा। फिर हाथी घोड़ा लेकर कुएं पर बैठ गया। लड़के को सारी बात का पता लगा कि मैं बंदरिया के हुआ था और रानियों ने मेरे को मारने के लिए दासी को दे दिया था। कुएं पर दासिया पानी भरने के लिए आई तो वो दासी को देखकर बोला कि मेरा मिट्टी का हाथी घोड़ा पानी पी लेगा। तब दासियां बोली मूर्ख, कभी मिट्टी का हाथी घोड़ा भी पानी पीता है क्या। फिर वह दासियां रानी से बोली कि ये कुम्हार का लड़का है, इसने हमें यह बात कही और घड़े पर कंकरी मारकर फोड़ दिया। फिर रानी ने जहर का लड्डू तैयार किया और कहा ये लड्डू दूसरे दिन वह दासियां उस लड़के को लड्डू खिलाने गई तो भगवान ने उस लड्डू को गोंदगिरी का लड्डू बना दिया। अगले दिन दासियों ने आकर देखा कि वह मरा नहीं और खेलता फिर रहा है। इस पर रानी रूठ गई, सो गई और राजा से आकर पूछा रानी क्यों सो रही है। तब रानी ने जवाब दिया कि कुम्हार को अपनी बस्ती से निकाल दे। राजा ने कहा ये क्यों कड़वा बोलती है, पर रानी ने जिद करके कुम्हार को निकलवा दिया। कुम्हार जंगल में रहने लगा। फिर वह लड़का बोला पिताजी मेरे को 108 करवे 108 गोले बना दो। वह ठंडे ठंडे घड़े भर कर बैठ गया। घनघोर के लिए मिट्टी के लिए बहुत सारी लड़कियां आई। राजा की साहूकारनी भी आई और बगीचे में बैठकर खेलने लग गई। खेलते खेलते प्यास लग गई। वह चोरियां उस लड़के से बोली कि हमें
पानी पिला दे। फिर वह लड़का बोला, मेरे पास ये गोलियां हैं, इन्हें खाती चली जाओ और मेरे पीछे फिरती जाओ। फिर कई लड़कियां ने कहा, मैं तेरी गोली नहीं खाऊं, हमें प्यास लग रही है, तू खा ले। फिर वह लड़की आगे चलकर आकर बैठ गई। छोरियां एक एक करके गोली खाती गई और ठंडा पानी पिया और उनके चारों तरफ फिरने लगी। सब लड़कियों के पेट में गर्व रह गया। लड़कियां मिट्टी लेकर घर आई तो उनके बाप ने ब्याह का साया निकलवाया तो साया नहीं निकला, पर उसने कहा, इनका तो ब्याह हो ही नहीं सकता। बाद में लड़कियों के किसी का जी घबराए तो किसी को रोटी नहीं खाए, कोई उल्टी करे। फिर सब ने उनसे पूछा, तुम्हारे ये क्या हो गया है? मुझे तो पता नहीं, मैं तो मिट्टी लेने गई थी, वहाँ पर कुम्हार का लड़का हमें एक एक गोली देता गया और पानी पिलाता गया और खुद बीच में बैठ गया और हमारे से कहा, तुम चारों तरफ फिरो। यह बात सुनकर उनके सबके बाप कुम्हार के लड़के के पास गए और बोले, हमारी लड़कियों का ब्याह तेरे साथ करेंगे। उसने सबके साथ फेरे लिए। फिर कुम्हार बोला, आप बड़े आदमी हो, राजा रानी हो, मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा? पर सब कोई उसके साथ अपनी अपनी लड़कियों का विवाह कर गए। बहुत सा धन दौलत देकर अपनी लड़कियों को विदा कर दिया और इस तरह 108 बहुएं आ गई। फिर सबके एक एक लड़के भी हो गए और 108 कमरे बनवा दिए। सब बहुओं के लिए भी कमरे भी बनवा दिए। फिर लड़के ने कहा, पिताजी हम सारे नगर में दावत का बुलावा देंगे, आपके इतनी बहुएं आई और इतने पोते हो गए हैं। तब कुमार ने कहा, जिमा दो। तब सारी नगरी और राजा रानी को बुलावा दे दिया। सब कोई जिमने आए और राजा रानी का परिवार सहित खुद आया। लड़के ने कहा, बंदरिया क्यों नहीं लाए? राजा ने कहा, बंदरिया को भी बुला देते हैं। राजा ने बंदरिया को बुलाने के लिए रथ पालकी से जाकर भिजवा दी। वहां पर सारी सभा में सोने के चौकी पर सुंदर गद्दी बिछा दी। फिर बंदरिया आई तो गद्दी के ऊपर बैठा दिया और 108 बहुओं ने कह दिया कि ये बंदरिया मेरी जन्म की माँ है और सब कोई सोने की मोहरें देकर गोद में पोते देती जाओ। फिर सब बहुएं आई और सोने की मोहरें लेकर पैर छूकर गोद में पोते देती गई। बंदरिया सबको आशीर्वाद देती गई। फिर राजा की रानियां समझ गई और राजा से कहा, ये हमें बुलाकर हमारा अपमान कर रहे हैं, इसलिए हम भी जा रहे हैं। फिर राजा लड़के से बोला, है भाई, तू बंदरिया का स्वागत इतना जोर शोर से क्यों कर रहा है? जब वह बोला, है बंदरिया मेरी जन्म की माँ है। तब राजा ने पूछा, कैसे? मैं बंदरिया से पैदा हुआ था तो तुम्हारी रानियों ने मुझे दासियों को दे दिया और कहा कि इसे नदी में बहा दो, लेकिन दासी ने मुझे नदी में नहीं बहाया, उसने मुझे खदेड़ में रख दिया और कुम्हार और कुम्हारी ने मेरे को पाल पोस कर बड़ा कर दिया और रानियों ने तुम्हारे से कह दिया कि उसके गारा पैदा हुआ है। जो दासी मेरे को ले गई थी वह यहीं पर खड़ी है। तब दासी ने सब कुछ सच सच कह दिया। वहाँ पर वह रानियां सुनकर चुपचाप रह गई। पीछे राजा ने रानियों को छोड़ दिया और बंदरिया को साथ ले गया। साथ में पोतों, बहुओं और बेटों को अपने साथ अपने महल में गाजे बाजे के साथ ले गया। सबको अलग अलग महल बनवा दिए। सब वहाँ पर जाकर राज्य करने लगी और सारी दुनिया कहने लगी कि बैसाख नहाने का इतना फल है तो सबको बैसाख नहाना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। बाद में कुम्हार से कहा, तेरे को जितना धन चाहिए ले ले, तेरा मन चाहे तो घर पर आकर रह, मेरा मन तो तू अपने घर पर रह, क्योंकि तूने बहुत बड़ा उपकार किया है। फिर उसको बहुत सारा धन दे दिया। बंदरिया बैसाख नहाई तो राजा जी का राज्य पाया और 108 पोते पाए। हे भगवान, जैसे बंदरिया को सुख संपत्ति दी वैसे ही सबको देना। जो कोई इस कहानी को कहता और सुनता है उसकी भगवान की कृपा से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।